नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस YouTube चैनल पर आज तक अधिकतर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वो प्रैक्टिकल से संबंधित हैं और ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं लगभग मैंने करवाने का प्रयास किया है। आगे भी परीक्षाओं के मतलब प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो अन्य जो वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। अब आज का जो वीडियो है ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई है और लगातार 2 वर्षों तक जो है वो 2 वर्षों या 3 वर्षों तक जितने भी अपने प्रैक्टिकल हुए थे उनमें वाइवा या रिटर्न जैसी प्रक्रियाएं नहीं हुई थी, क्योंकि कोरोना काल था और विद्यार्थियों को अब नहीं पता है कि प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा वगैरह किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि अभी जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होने हैं उसमें आपने क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब ये होता है कि अब मैं अपनी इस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी का BA के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, कुछ मैटर जो है अपना जो फील्ड सर्वे का रहता है उसका नंबर, उसके अंक होते हैं। कुछ अंक जो हैं वो अपनी प्रायोगिक जो अभ्यास पुस्तिका है उसको तैयार करने के लिए होता है, और कुछ जो ग्रामीण सर्वेक्षण या अन्य सर्वेक्षण जो छोटी फाइल होती है उसके तीनों के जो मैटर है उनको देख कर आपको नंबर जो है वो दिए जाते हैं। और इन नंबर जो आपको मिलते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वाइवा की, और उस दिन होने वाले जो 2 घंटे की परीक्षा है यानी कि रिटर्न जो एग्जाम है उसकी। अब उसमें होता क्या है कि अभी प्रैक्टिकल की जो तारीखें हैं वो विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है कि इस दिनांक से लेकर इस दिनांक के बीच में आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। अब होता है ये है कि बाहर से जो एक्सटर्नल जो बाह्य परीक्षक जो है उससे अनुमति लेनी पड़ती है, उनके साथ में एक डेट जो है वो निर्धारित दिनांक जो है निर्धारित की जाती है, और उस दिनांक पे जो है अगर दोनों एग्री हो जाते हैं, महाविद्यालय और विक्षक जो बाहरी जो परीक्षक है वो अगर उस पर एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद में परीक्षा की दिनांक जो है वो निर्धारित कर ली जाती है। और ये दिनांक कभी कभी थोड़ी बहुत बदलाव इसमें जो है वो दोनों में कोई किसी की व्यस्तता की वजह से जो है वो दिनांक में परिवर्तन भी हो सकता है। अतः इसके लिए आपको लगातार महाविद्यालय से जुड़े रहना पड़ता है। तो वैसे प्रयास रहता है कि महाविद्यालय आपको संपर्क करे, तो लेकिन फिर भी अब प्रायोगिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय ने डेट निर्धारित कर दी है तो अब आपको महाविद्यालय के संपर्क में हो जाना चाहिए। कई बार कॉल वगैरह नहीं लगती है, मैसेज नहीं हो पाता, तो इसलिए आप बिल्कुल जुड़े रहें। और किसी प्रकार की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है इसके अंदर, एक सामान्य परीक्षा की तरह ही आपको जो है वो एक दिन आपकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब उसमें देखिए होता क्या है, तो जैसे ही आपको एक दिन के लिए महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा की जो दिनांक है वो निर्धारित करने के बाद में बुलाया जाता है, वैसे ही आप को अपने पास रखी हुई जो प्रायोगिक परीक्षा की अभ्यास जो पुस्तिका है, बड़ी फाइल जो है जिसमें डायग्राम होते हैं, लिखित वर्क होता है, ठीक है, जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल के मैंने टॉपिक भी कराए हैं इसके ऊपर आप देख लीजिए। ये जो टॉपिक होते हैं इनके आधार पर बनी हुई फाइल अभ्यास पुस्तिका जो है वो आप अपने साथ में लेकर जाएंगे। उससे पहले वो एक बार आपके लेक्चर से भी चेक हो जानी चाहिए। अब दूसरा आपको क्या चाहिए, उसके अंदर एक ग्रामीण सर्वेक्षण की फाइल होती है, लगभग 12-14 पेज की, कभी कभी 10 पेज की भी होती है। तो आप उस फाइल का जो वर्क है वो कंप्लीट करके कवर्स लगा के कंप्लीट करके उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। अब तीसरा है, उसमें आपको एक चार्ट लेना पड़ता है, वो कई बार आपको महाविद्यालय अवेलेबल करवा देता है, एक चार्ट की तो बात है, ठीक है, तो कॉलेज में जाकर बना लीजिए, नहीं तो आप अपना चार्ट जो है स्वयं भी खुद भी आप लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना चार्ट लेकर जाएं। या आप जैसे ही आपको प्रायोगिक परीक्षा का अभ्यास जो है वो करवाया जाता है उस दौरान भी आपको चार्ट जो है वो तैयार करवाया जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उस दिन भी आपको थोड़ा बहुत इतना समय मिल जाता है सुबह जाते ही कि आप चार्ट जो है दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर अपने लेक्चर से मिलकर आप तैयार कर सकते हैं। तो उसमें कुछ विशेष नहीं है। तो 3 चीज़ें, आपकी मेन फाइल, आपकी ग्रामीण सर्वेक्षण फाइल, और आपका जो है सर्वेक्षण ये चार्ट जो है, ये फील्ड का जो चार्ट है, क्षेत्र का जो चार्ट है वो आपको लेकर जाना है। अब देखिए इस दौरान आपको एक एडमिट कार्ड जो है वो भी आपकी जो विश्वविद्यालय की जो साइट है उससे आपको ई मित्रा से ले लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अपना पहचान का एक फोटो युक्त पहचान जो है वो आपको साथ लेकर जाना है। तो मुख्यतः आजकल अपने आधार कार्ड लेकर जाते हैं। आप आधार कार्ड के अलावा जो है
अपना अन्य जो फोटो युक्त पहचान पत्र है वो भी लेकर जा सकते हैं। कई बार वोटर कार्ड बनानी होता है, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट है वगैरह है नहीं, तो आधार कार्ड ज़्यादातर सभी के पास होता है। ठीक है, तो अपना एक पहचान ले जाइए कि कुछ जो महाविद्यालय है वो कई बार 10th की मार्कशीट भी जो है वो मांग लेते हैं कि आप अपना जो है 10th का मार्कशीट भी साथ लेकर जाइए। तो इस प्रकार से कुछ जो है वो फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है एंट्री के लिए। अब इसके बाद में आप जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो है सामान होता है, प्रायोगिक परीक्षा का टाइम है तो आप जरूर लेकर जाइए, क्योंकि आपको ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, वो लेकर जाइए। आप कोई नोटबुक है अलग से, ठीक है, अगर एंट्री मिले तो, हालांकि आपको अलग वर्क जो है वो रफ के रूप में वहाँ करना हो तो आप फिलहाल लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ गेट पर रख दीजिएगा बाहर वगैरह। अब इसके अलावा आप मानिए कि आपको उसके साथ में जैसे पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, शार्पनर है या प्रकार वगैरह है, तो आप ये लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि 2 घंटे का जो समय होता है प्रायोगिक परीक्षा में, लिखित कार्य का जो समय होता है, उसके लिए आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलती है वहाँ, उसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। उसकी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कितने क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप उतने क्वेश्चन अनिवार्यतः हल करें, नहीं तो आगे नंबर जो है वाइवा में भी इतने आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने वहाँ क्वेश्चन अगर छोड़ दिया है। अगर 3 क्वेश्चन हल करने अनिवार्य हैं तो 3 करने ही पड़ेंगे। इसके लिए आपकी प्रायोगिक परीक्षा की जो फाइल है, अभ्यास पुस्तिका है, उसका अच्छे से अध्ययन करके जाएं। तो इसी के अंदर से जो है वो रिटर्न के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, उसी में से आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अब जाते ही आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको आपकी सीट पर जो है वो आंसर सीट मिलेगा और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 2 घंटे का लगभग आपका ये कार्य चलेगा। आपको चार्ट तैयार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उस दिन कर लेना, उसके लिए भी आपको उस समय मिल जाता है। अब वाइवा में आपको क्या लेकर जाना है? तो वाइवा के दौरान आपको अपनी फाइल जो है संभाल कर सामने रखी होगी, या कहीं आपने रखी होगी दूर, अपने से लिखित कार्य करते वक्त दूर रखना है उसे। ठीक है, तो उस दौरान आप वाइवा के दौरान उसे अपने साथ उठाएंगे और ग्रामीण सर्वेक्षण फाइल को भी अपने साथ उठाएंगे, और आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जो है जिस स्थान पे वह परीक्षक को जो है बिठाया जाता है, वहाँ आपने रोल नंबर वाइज जो है वो आपकी एंट्री होती है। अब इसमें शुरुआत के जो है कई बार 5 और 10 जैसी वहाँ पे व्यवस्था आती है, उसी प्रकार से आप विद्यार्थियों को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब जब 10 विद्यार्थियों को मान लो वहाँ बुला लिया और आप उन 10 विद्यार्थियों में शामिल हैं, और आपको वहाँ से शुरुआत से ही जिस प्रकार से खड़े हुए हो, मतलब आप अपनी सीट से, जैसे आपको पता है कि आगे कौन विद्यार्थी है, तो उसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है, न कि समूह के रूप में। आपको एक लाइन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है ताकि आपका क्रम न बिगड़े। आप रोल नंबर वाइज ही वहाँ पर एंट्री लें, ताकि जैसे ही आपका एक्सटर्नल आपके प्रेजेंट एब्सेंट भी लगाता है तो उसके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो एक्सटर्नल जो है वो भी एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसके पास, और वो आपके परीक्षा के दौरान आपका जो है वो अटेंडेंस सीट के अंदर आपको प्रेजेंट बोलता है। ठीक है, अटेंडेंस जैसे ही बोलता है, आपने उसका प्रेजेंट या एब्सेंट, आपको मतलब एब्सेंट है तो वो जाएगा नहीं, प्रेजेंट है आपने बोलना है यस सर। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, और आपको निर्धारित स्थान पे जब तक बोला ना जाए तब तक आपको वहां पर बैठना नहीं है। आपने पूछना है सर मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही सीटिंग के लिए बोला जाएगा तो आप बैठ जाइएगा, नहीं तो आप पहले पूछेंगे सर हम यहाँ पे सीट पे बैठ जाएं, तो वो आपको एग्री होंगे तो आप वहाँ सीट पे बैठ जाइए। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि साधारण वस्त्र जो है उसका आपने उपयोग करना है, कोई एक्स्ट्रा आप और मतलब नहीं लगना चाहिए। एक साधारण वस्त्र जो है उसी प्रकार के जो है वस्त्र आपको जो है या तो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, महाविद्यालय की, या अगर प्राइवेट स्टूडेंट है कई बार नहीं यूनिफॉर्म होता तो बिल्कुल साधारण वस्त्र जो है उसी में आपको महाविद्यालय में जाना है। तो इसके अलावा आपसे उस वक्त जो है वो परीक्षा वो जैसे पूछा जाएगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, तो जितना भी फाइल का रिकॉर्ड वर्क जो है वो सारा का सारा आपसे वो पूछेगा कि हाँ मापक क्या होते हैं, प्रक्षेप क्या होते हैं, तो ये सारे जो है वो उतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो फाइल वगैरह, सर्वे फाइल, जितना भी आपके पास सर्वेक्षण फाइल वगैरह जो मैटर है उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी उसके बाद में बोलते हैं कि सर हमसे तो कुछ पूछा नहीं। अब पूछा ये नहीं कि आप उस ग्रुप के अंदर थे जिसके अंदर किसी ने आंसर दिया ही नहीं है, उसके बाद में आपका नंबर आए तो आपको वो बिल्कुल उसे लगता है कि आप में से कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। आपने किसी प्रकार से, हाँ जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा मापक क्या होते हैं,
तो एक को इशारा जिस तरफ वो देखेगा वही क्रम से उनको आंसर चाहिए होते हैं। ऐसे नहीं कि पूछ उनसे रहा है और जवाब आप इधर बैठे हैं और आप दे देते हैं, नहीं, ये भी उचित नहीं है। करना ये होता है कि जैसे वहां से पूछेगा मापक क्या होता है, तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा धीरे धीरे कि मापक क्या होता है। जैसे आपकी तरफ देखे वो, तभी आपने बोल देना है कि मापक मानचित्र और धरातल की जो है अनुपातिक जो दूरी है किसी क्षेत्र की, ठीक है, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी, वही धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी को या उसके अनुपात को जो है मापक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बोल देना है। जैसे ही आपके सामने देखे वैसे ही उसे लगे कि हाँ, वो आपसे ये नहीं कहेगा हाँ जी आप बताइए आप बताइए आप बताइए, तो वो एक बार बोलेगा आप बताइए, तो फर्स्ट नंबर वाले को बोलना है, फिर सेकंड नंबर वाले को बोलना है। अगर इनमें से दोनों जवाब ना दें तो फिर थर्ड नंबर वाले की तरफ देखेगा, तो वो अपेक्षित होता है कि आप उसको जवाब देंगे। उसके बाद में फिर उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था, लगातार क्वेश्चन पूछे रखेगा। अगर उसे लगा कि आप लगातार बता रही हैं तो वो लगातार आपसे ही पूछेगा। फिर कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे आपको रोक देगा, क्योंकि आप उसको कन्फर्म है, उसने आपको बिल्कुल हाईलाइट कर लिया वहाँ जहाँ उसकी लिस्ट है उसके अंदर, फिर आपको निश्चिंत हो जाना है। आपको फिर उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद में उन 9 बचे हुए जो 9 विद्यार्थी हैं उनमें से पूछना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से जितना आपको आता है वो आपने बताना है। प्रयास रहे कि गलत नहीं बताना है, क्योंकि गलत के अंदर क्या होता है उसे फिर क्योंकि सब्जेक्ट का महारत होता है, महारथी होता है वो, तो उसे पता होता है कि आंसर क्या है। और आप उसके सामने अगर, हाँ, इतना जरूर है कि प्रयास कीजिए। कई बार जो है वो इधर उधर थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आप तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के लगाने से बढ़िया कि बिल्कुल चुप रहें। अगर आपको पता है, आपने क्लास लगाई है, तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको याद है तो आप समझाने का प्रयास कीजिए। आपको अपनी दोनों बुक्स के नाम याद करके जाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर तो वो पूछेगा आता नहीं कुछ, थ्योरी के अंदर बताओ। तो दोनों बुक्स के नाम पता होने चाहिए आपको। आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम आपको कन्फर्म बिल्कुल पूरा नाम याद होना चाहिए आपके। तो अगर आपको उसमें से जितना भी मैटर आपने फाइल में से पढ़ा है उसके बारे में ही पूछेगा। जैसे फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हो तो पूछेगा मापक क्या होता है, लघुकरण विवर्धन क्या होता है, समान त्रिभुज विधि क्या है, वर्ग विधि क्या है, सांख्य की विधियां क्या होती है श्योर मेथड क्या है, पर्वतीय छायांकन क्या है। ये मेन टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो अपनी थ्योरी बुक्स में से कुछ अगर मैटर याद है, हाँ, यहाँ तक कि इतना भी ऑप्शन दे देता है कि एक टॉपिक अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में बताइए। तो प्रैक्टिकल का एक टॉपिक तो ढंग से तैयार करके लेके जाओ जिसके बारे में आप समझा सको कि इसे ये कहते हैं। तो आप प्रयास करें कि आपकी जो दोनों बुक्स हैं, आपके जो फर्स्ट और सेकंड जो बुक पेपर की लगती है ना मेन ज्योग्राफी की, वो आपको इनमें से भी टॉपिक तैयार हों। वो पूछ लेगा इनमें बताओ कौन कौन से टॉपिक होते हैं, बुक्स के नाम क्या। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस सिस्टम को समझे होंगे कि उसी के बाद में जैसे ही आपका वाइवा हो जाता है और आपका जो 2 क्वेश्चन, जो भी 5 क्वेश्चन आपको रिटर्न वर्क में करने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसके बाद में निश्चिंत हैं। आपको एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, उस पर आपने साइन करने हैं। हो सकता है 1 साइन हो, 2 हो, 3, ठीक है, अलग अलग साइन होते हैं, क्योंकि वो एक विश्वविद्यालय में जाती है, एक महाविद्यालय में रखी जाती है, एक अपना लेक्चर रखता है। तो इस प्रकार से जो है वो 2 या 3 अटेंडेंस शीट पे आपको साइन करने पड़ते हैं। वो साइन करके और सारा कंप्लीट हो गया है, अब आप उसके बाद में बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आराम से अपने घर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन घर जाने से पहले एक बार अपने जो लेक्चर हैं, टीचर हैं, उनकी अनुमति जरूरी होती है। तो इस प्रकार से आप अपनी नॉर्मल जो है वो प्रायोगिक परीक्षा दें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। और उसी के बाद में जस्ट परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं हैं वो भी शुरू होने वाली हैं, उसकी भी तैयारी रखें।